अस्सलामुअलैकुम, इलाकाई खबरों में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं सवेरा भट्टी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूल में मैट्रिक इम्तिहानात में तलबा की मायूस कुन कारकर्दगी रही। पेशावर बोर्ड के तहत लिए गए इम्तिहानात में कोई तालिब इल्म एक तो कोई दो पर्चों में नाकाम रहा। कुछ सरकारी स्कूलों के तलबा ही तमाम पर्चों में पास हो सके। 70 से ज्यादा स्कूलों के 39% तलबा फेल भी हुए। तलबा में 68% ने B और C ग्रेड भी हासिल किया। ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से जानते हैं। जी इमरान, बताइएगा। इमरान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने नाजरीन को बताते चले कि पेशावर में 68% बच्चे जो हैं वो कामयाब हुए हैं। और आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक इम्तिहानात में तलबा की मायूस कुन कारकर्दगी रही। इम्तिहानात में कोई तालिब इल्म एक तो कोई दो पर्चों में नाकाम रहा और कुछ सरकारी स्कूलों के तलबा ही तमाम पर्चों में पास हो सके हैं। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं कि 70 से ज्यादा स्कूलों के 39% तलबा फेल भी हुए। बात करेंगे इमरान यूसुफजई से। जी इमरान, बताइएगा। आज दिन की खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों में जमाती दहम के तलबा का एक बार फिर से नताइज मायूस कुन होने का इंकशाफ हुआ है। पेशावर बोर्ड में तो कुछ दो पर्चों में नाकाम रहा। के मुताबिक कुछ सरकारी स्कूलों के तमाम तलबा ही फेल हो गए। पेशावर बोर्ड के 70 से ज्यादा स्कूलों के 39 जो है वो जमात दहम में फेल हुए हैं और कामयाब होने वाले तलबा में 68% ने 20 और C ग्रेड हासिल की है। बोर्ड के जो 76 स्कूल हैं उनके 3704 तलबा में से सिर्फ 101 तलबा A+ ग्रेड लेने में कामयाब हुए हैं। पास होने वाले 76 स्कूलों में 717 तलबा C ग्रेड में कामयाब हुए हैं। 821 तलबा ने B और 43 तलबा ने D ग्रेड हासिल किया। इसी तरह से 10 स्कूलों में कोई तालिब इल्म पास ही नहीं हो सका। तमाम 241 तलबा फेल हुए हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शानीगढ़ चतराल में तमाम 27 तलबा थे वो फेल हुए हैं। इसी तरह से कसा चतराल शुटखार गोकीर और कौसम स्कूल में सबके सब जो तलबा हैं वो भी फेल हुए हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अहमद खेल पेशावर में भी 7 में से 6 तलबा के फेल होने का इंकशाफ हुआ है। और जराये का कहना है कि सरकारी स्कूलों के नताइज को देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के महकमे तालीम का ये कहना है कि जहां नताइज खराब हुए थे एक बार फिर वहां पर कार्रवाई की जाएगी। जी, अपडेट करे थे इमरान यूसुफ से, आपका शुक्रिया। लाहौर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। हर साल की तरह इस बार भी 14 अगस्त की मुनासबत से स्टॉल्स पर खवातीन और बच्चों की मनपसंद चीजों में इजाफा दिखाई दे रहा है। इसकी तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, किन किन अशिया में इजाफा हुआ है, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, 14 अगस्त की आमद है और शहर की बड़ी शाहराएं जो हैं वो स्टॉल से सजना शुरू हो चुकी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं, इकबाल टाउन का इलाका है और हर साल की तरह इस साल भी जो 14 अगस्त की मुनासबत से जो वैरायटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो देखने को मिल रहा है। कहा जा सकता है कि बच्चे और ख़वातीन इनकी जो है वो डिमांड भी होती है कि हर साल इनको कोई नई चीज़ जो है वो देखने को मिले। बच्चों से भी कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था कि चूँकि आज़ादी का जश्न है और भरपूर तरीके से उसकी तैयारियों का सिलसिला जारी है। 14 अगस्त वाले दिन जो है भरपूर तरीके से फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर जो है आज़ादी के जश्न को मनाएंगे। ये सारी अशिया जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये अभी दुकानदारों से भी बात हो रही थी, उनका कहना कि रोज़ाना ये नहीं लेकर आते हैं क्योंकि ख़रीदारी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि कुछ शहरियों का ये कहना था कि महंगी भी है, मगर उसके बावजूद चूँकि आज़ादी का जश्न मनाना भी है, तो ये सूरत हाल है कि जो बच्चों की और ख़वातीन की जो उनकी पहनने वाली जो चीज़ें हैं वो उसकी वैरायटी में हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा स्टॉल्स पर देखने को मिल रहा है। जी, रावलपिंडी में यौम आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। बच्चे और बड़े सभी कौमी परचम बने मलबूसात की खरीदारी रावलपिंडी के राजा बाजार पहुंच गई। राजा बाजार में जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद फैज़ान खान से। जी फैज़ान। जी हाँ, बिल्कुल। रावलपिंडी के शहरी भी 14 अगस्त मनाने के लिए पेश हैं और मुख्तलिफ स्टॉल्स और दुकानों का रुख करें जहाँ से बच्चे और वालिदैन जो है बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए परचम के रंगों वाले मलबूसात की खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे एक बच्चा मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। जी, क्या लेने आए, कैसे 14 अगस्त मनाएंगे? इधर 14 अगस्त के शर्ट के लिए लेना है। 14 अगस्त के दिन पहनूंगा, 14 अगस्त बनाऊंगा।
जी हाँ, बिल्कुल, जैसा आपने सुना, इसका यही कहना है कि यहाँ पर 14 अगस्त के लिए जो है कौमी परचम के रंगों वाली शर्ट लेने आया हुआ हूँ और 14 अगस्त वाले दिन पहनूंगा और जश्न आज़ादी का दिन जो है वो ऐसे तरीके से मनाऊंगा। रावलपिंडी की जितनी छोटी बड़ी मार्केटें हैं, शाहराएँ हैं, वहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, दुकानों पर जो मलबूसात है उसकी ख़रीदारी करते हुए शहरियों का रश लगा हुआ है। दुकानदारों से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि बच्चों की ख़ास तौर पर जो टी शर्ट्स हैं उनकी मांग जो है वो बहुत ज़्यादा है। जी, यौम आज़ादी पर जहां कौमी परचम, झंडे, झंडियों और बैजेस फरोख्त हो रहे हैं, वहीं लाल, पीला, नीला बाजा सबका बैंड बजाए हुए है। काशिफ मलिक की रिपोर्ट देखिए। जश्न आज़ादी पर कौमी परचम देखकर मिल्ली जज्बा बेदार हो जाता है। वहीं लाल पीले बाजों ने परेशानी बढ़ा दी है। बाजा बड़ा हो या छोटा, दिमाग की चूल्हे हिलाने में कम नहीं। दुकानदार कहते हैं बच्चे जहां झंडियां और बैजेस खरीदते हैं वहीं बाजा भी लेकर जाते हैं। जो भी सामान लेना है बच्चों ने उसके साथ उन्होंने बाजा जरूर लेना है, ये वाला। वालिदैन का कहना है बच्चों को खुशी मनाने का हक है, मगर बड़े बाजी की आवाज सुनकर कान सुन होकर रह जाते हैं। जब बड़ा बाजा बजता है ना, कान सुन हो जाते हैं, पर क्या करें, बच्चे जिद करते हैं। बच्चे कहते हैं हम बाजा दोस्तों के साथ मिलकर बजाते हैं क्योंकि हमें पता है इससे बड़े बूढ़ों और मरीजों को परेशानी होगी। हम घर से आए हैं, झंडी लेने आए हैं और बाजार में बैज वगैरह लेकर जा रहे हैं, मोहल्लों में सजा रहे हैं, गलियां सजा रहे हैं और परचम हिला रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा बाजा सुन लें। मैंने घर को दुनिया से सजाया और गली को भी सजाया और बाज़ार में आया और बैजेस खरीदने आया हूँ और थोड़ा परचम भी लहरा रहा हूँ और थोड़ा सा बाजा भी सुन लें। मुल्क के 77वें जश्न आज़ादी के मौके पर जहां हर तरफ कौमी परचमों की बहार है, वहीं इस लाल पीले बाजे से सभी तंग नजर आते हैं। कैमरा टीम के साथ मलिक काशिफ, GT न्यूज़, चिश्तियाँ। मुल्क भर की तरह विहाड़ी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। जगह जगह झंडे, झंडियां, बैजेस के स्टॉल सज चुके हैं। बच्चे बड़े सभी का जोशो खरोश काबिले दीदनी है। नुमाइंदा GTV न्यूज़ AD फराज ऐसे ही एक स्टॉल पर मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। जी फराज। जी बिल्कुल, 14 अगस्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, शहरियों का जोशो खरोश बढ़ रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो स्टॉल पर ख़रीदारी कर रहे हैं। क्या ख़रीदने आए हैं और 14 अगस्त का जोशो खरोश कैसा है आपका? जी, ये हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियों की वजह से है। हमें बहुत देर से इस 14 अगस्त का इंतज़ार था। मैं अपने बच्चों के लिए, घर वालों को साथ लेके आया हूँ। मैं झंडियाँ, बैजेस वगैरह अपने घर को खूब सजाऊँगा इंशाल्लाह, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ हूँ। जी बिल्कुल, शहरी की आपने बात सुनी। इनका कहना है कि हमारे बाओ-अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों से हमें जो पाकिस्तान हासिल करके दिया है और हम एक आज़ाद मुल्क में साथ ले रहे हैं और हम अपने घरों को खूब सजाएंगे, बच्चों के साथ आए हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं और 14 अगस्त को खूब तरीके से मनाएंगे। जी, हैदराबाद के शहरियों की वतन से मोहब्बत मिसाली है। नूरानी बस्ती की मस्जिद का नाम पाकिस्तानी मस्जिद है। उसके गुंबद की ऊंचाई 101 मीटर है और इस पर पाकिस्तानी परचम पेंट भी किया गया है। मस्जिद के अंदर जगह जगह पाक फौज के शोहदा की तस्वीर भी आवेजा है। तफसीलात जानते हैं आमिर जैदी से। जी आमिर। जी बिल्कुल, हैदराबाद के इलाके नूरानी बस्ती में एक ऐसी मस्जिद है जो पाकिस्तान के नाम से मंसूब है, जिसका नाम है फैज़ान रमज़ान पाकिस्तानी जामा मस्जिद, जिसके गुंबद पर जो है पाकिस्तानी परचम कुंदा है। मेरे साथ मस्जिद के सदर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि मस्जिद के मीनार पे परचम कुंदा और इसके अलावा ये 14 अगस्त को यहाँ पे किस तरह मनाते हैं। यहाँ पाकिस्तानी मस्जिद के अंदर देवबंद, बरेलवी, शिया, अहले हदीस सब एक सफ़ में नमाज़ कायम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हर नमाज में अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ की जाती है। और यहाँ पर 101 फिट की बुलंदी के ऊपर जो परचम बने हुए 9 फिट के 3 परचम 9 या 27वें रमज़ान को हमें मुल्क मिला था। तो हमें इस नबी पाक के रोज़े के सदक़े से हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए, इस मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना यही था कि इसकी जो मीनार की लंबाई है वो 101 फिट है और उस पर 3 पाकिस्तानी परचम जो कुंदा है। इसके अलावा वज़ू खाने पे पाक फ़ौज के शोहदा की तस्वीर जो है वो आवाज़ा की गई है। इसके अलावा यहाँ की जो दरो दीवार है उस पर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद के जो है नारे दर्ज किए गए हैं। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि इस मस्जिद में जो है हर मसलक का जो है
पे इंसान आकर यहाँ पर जो है नमाज अदा कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर रोज़ाना जो है पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं की जाती हैं, पाक फ़ौज के लिए खुसूसी दुआएं की जाती हैं। 14 अगस्त पर यहाँ पर जो है कुरान खानी का एहतमाम किया जाता है, परचम कुशाई की जाती है और पाकिस्तान और पाक फ़ौज के लिए खुसूसी दुआएं की जाती हैं। जी, मुल्क भर की तरह कबीरवाला में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर है। शहर भर में जगह जगह सब्ज हिलाली परचमों के स्टॉल्स लग गए, जहां बच्चे बड़े सभी कौमी परचम, बैजेस और झंडियों की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं नवीद अहमद जट से। जी नवीद। जी हाँ, बिल्कुल। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में भी जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो अरूज पर है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ कबीरवाला के एक बैजेज, झंडे और बच्चों के सब्ज़ फ्लैग वाले कपड़ों की दुकान पर, जहां पर बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जान लेते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से, उनकी तैयारियाँ कितनी मुकम्मल हो रही हैं और कितनी तैयारियाँ उनकी बकाया, वो क्या लेने यहाँ पे दुकान पे जो है लेने के लिए आए हुए हैं। उनसे बात कर लेते हैं। जी, मैं अपने बाबा के साथ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ से मैं झंडे, झंडियाँ, बैजिस और टी शर्ट वगैरह खरीदूंगा और एक बड़ा सारा झंडा लूँगा जिसे मैं अपने घर के ऊपर लगाऊंगा। जी, जैसा कि आपने बच्चे की बात सुनी, उनका कहना है कि मैं अपने बाबा के साथ यहाँ पर दुकान पर आया हूँ, यहाँ से बैजेस, झंडियाँ और बड़ा सारा जो है वो झंडा यहाँ से लेकर जाऊँगा, अपने घर पर सजाऊँगा। अगर मैं शहर की बात करूँ तो कबीरवाला जगह जगह जो है वो जैसे जैसे 14 अगस्त का दिन करीब आ रहा है, यहाँ पे स्टॉल जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं, ख़वातीन, बूढ़े हो या बच्चे हो, सभी जो है वो स्टॉल पे जो है सब्ज़ हलाली परचम जो है वो खरीद रहे हैं, बैजेस खरीद रहे हैं, झंडियाँ खरीद रहे हैं अपने घरों पे लगाने के लिए। जी, मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। कौमी परचमों की बहार से सारा शहर सब्ज रंग में रंग गया है। बच्चे बड़े सभी कौमी परचम और झंडियों की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। तफसीलात जानते हैं गुलाम अली खोखर से। जी गुलाम। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। जगह जगह पर 14 अगस्त के वाला से सजावटी सामान के स्टॉल लगा दिए गए हैं। शहरी खूब जो ख़रीदारी कर रहे हैं। इस वक्त भी मेरे साथ एक ख़रीदार, इनसे बात करते हैं। जैसा कि सबको पता है कि हमारा जो आज़ादी का दिन, जिन्हें हम 14 अगस्त कहते हैं और आज़ादी का दिन मनाते हैं, वो बहुत करीब है। इसलिए उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए मैं अपने बहन भाइयों के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ यहाँ मैंने बैजेस ली हैं, झंडे झंडियाँ ली हैं, जिसको मैं अपने घर और मोहल्लों को सजा के उसको दिन को पुरजोर तरीके के साथ एंजॉय करूँगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हमने यहाँ से झंडे, झंडियाँ, बैजेस वगैरह खरीदे हैं और हम अपने घर को और गली को खूब सजाएंगे और जश्न आज़ादी का दिन हम पुरजोश तरीके से मनाएंगे। जी, साहिवाल में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। शहरियों ने सब्ज हिलाली परचम से घर और बाजार सजा लिए हैं। तफसीलात जानते हैं वेल्सन रजा से। जी रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह साहिवाल में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां रूज को पहुंच गई है। 77वां जश्न आज़ादी मनाने के लिए साहिवाल की आवाम भी पुरजोश दिखाई देती है। जगह जगह जो बैजेस हैं, मलबूसात हैं, बाजे हैं, टोपियाँ हैं और इसके अलावा कौमी परचमों की बहार है। गली गली में हलाली परचम लगाए गए हैं और स्टॉल लगाए गए हैं। लोगों की किसी तादाद ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है और इस दिन को मनाने के लिए पुरअज़्म है। जगह जगह स्टॉलों पर रश नज़र आता है। लोग, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि स्टॉल लगाए गए हैं, इसमें मलबूसात रखे गए हैं, इसमें बाजे रखे गए हैं, हैट रखे गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो जश्न आज़ादी में इस्तेमाल हो सकती हैं वो रखी गई हैं। इस वक्त भी लोग खरीदारी में मसरूफ़ हैं और जश्न आज़ादी को मनाने के लिए पुरअज़्म है। जी, मुजफ्फरगढ़ में जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। शहरियों ने झंडे, झंडियां और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख भी कर लिया है। मजीद जानेंगे अनीसुर रहमान से। जी अनीस, बताइएगा। मुल्क भर की तरह जिला मुजफ्फरगढ़ में भी लोगों ने स्टॉलों का रुख कर लिया। 14 अगस्त जो नज़दीक आती जा रही है, जमे गफीर जो से स्टॉलों का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि अपने बच्चों के लिए और घर के लिए सब्ज़ हलाली परचम और दीगर सामान लेने आए हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी, मैं इस बार जो है ना एक स्टॉल पर आया हूँ। 14 अगस्त एक हमारे लिए जो आज़ादी है और जो है ना अपने बच्चों के लिए, घर के बच्चों के लिए जो है ना चूड़ियाँ वगैरह, फ़िराक वगैरह और बहुत सी बैजेस वगैरह लेने के लिए आया हूँ। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे लिए 14 अगस्त पाकिस्तान को आज़ाद करवाया और जो इसमें जो है ना हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत है। जी हाँ, जैसा कि शहरी बता रहे थे कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसे हमें जोशो खरोश और मनाते हैं और साथ ही साथ ये कहना है कि हम पाकिस्तानी हैं। जी।
नौशहरों फिरोज के शहर पड़ीदन में जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। सब जिलाली परचम, झंडियां, बैजेस और दीगर सामान की खरीदारी में भी तेजी हो रही है। और आपको ये बताएं कि दीगर सामान में भी तेजी जारी है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जी हाँ, बिल्कुल। मुल्क भर की तरह पड़ीदन में भी 14 अगस्त योम पाकिस्तान की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी है। गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। इस वक्त टाउन कमेटी पड़ीदन के चेयरमैन राणा बाकिर अली राजपूत भी हमारे साथ मौजूद है, जो ख़रीदारी में मसरूफ़ है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि 14 अगस्त की तकरीब वो किस तरह से मना रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह जश्न आज़ादी हम पूरे जोश व खरोश से मना रहे हैं, जिस तरह हर साल मनाई जाती है। जी बिल्कुल, आपने चेयरमैन की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे और टाउन कमेटी पड़ीदन में एक शानदार तकरीब भी मुनक्किद की गई है, जिसमें स्कूल के बच्चे और शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। जी, रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच गई। जगह जगह कौमी परचमों, झंडे, झंडियों और बैजेस की फरोख्त तेजी से जारी है। बच्चों बड़ों का जोशो खरोश दीदनी नजर आता है। तफसीलात जानेंगे अयाज अकरम से। जी अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे 14 अगस्त का दिन नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तैयारियां जो हैं वो ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब 14 अगस्त मनाने के लिए भरपूर तरीके से तैयारियां कर रहे हैं और जगह जगह स्टॉल सज गए हैं। बहुत से लोग यहाँ पे ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि वो बच्चों के साथ यहाँ पे क्या ख़रीदने आए हैं। जी, पाकिस्तान जो है हमारे बुज़ुर्गों की भरपूर कुर्बानियों की वजह से बना है और हम इस जो वक्त जो है हम एक स्टॉल पे खड़े हैं और बच्चों की ख़रीदारी करवा रहे हैं और इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से 14 अगस्त मनाते हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। इस वक्त हम बच्चों के लिए कैप्स, झंडे और गलियों, घरों को सबको सजा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे मज़ीद जो है इससे बढ़ चढ़ के जज्बा के साथ हम इसको जो है ना मनाएंगे, 14 अगस्त मनाएंगे। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि 14 अगस्त जो है हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। इसकी जो आज़ादी का दिन है हम भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी, सिंध के जिला शिकारपुर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। शहर भर में सब जिलाली परचम और बैजेस के स्टॉल्स भी सजा दिए गए। अब्दुल हकीम जतोई की रिपोर्ट देखिए। भर के दीगर शहरों की तरह शिकारपुर में भी योम जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर भर के मुख्तलिफ मुकामात पर सब जिलाली परचम, बैजेस वगैरह के स्टॉल सजा दिए गए हैं। इस सिलसिले में शहरी आज़ादी के दिन को बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। साल मनाते हैं माशाल्लाह, हमारा आज़ादी का दिन है, बहुत अच्छा आज़ादी का दिन है। इस दिन हमारा पाकिस्तान मुल्क आज़ाद हुआ था, इस हवाले से हम 14 अगस्त मनाते हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का जो हमारा 14 अगस्त पे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। हमारी बहादुरी, हमारी इज़्ज़त हमारा पाकिस्तान है, हमारा जज्बा हमारा पाकिस्तान है। जो छोटे छोटे बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए हमारे शिकारपुर में बेहतरीन से बेहतरीन। शहरियों का कहना था कि 14 अगस्त हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है और इस दिन हमें अर्ज़ वतन मिला, इसलिए हम हर साल इस दिन को बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाते हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। कैमरामैन इरफान सुमरो के साथ हकीम जतोई, GTV न्यूज़, शिकारपुर। लाड़काना में दहशतगर्दों की बड़ी तखरीब कारी का मंसूबा नाकाम बनाने वाले इदारों को एक और अहम बड़ी कामयाबी मिल गई। कलअदम तंजीम के 60 से ज़ायद कारकुनान ने कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। कौमी धारे में शमूलियत हासिल करने वालों में कलअदम जमात, जस्कम, जस्मम और जस्साफ के कारकुनान शामिल हैं। कौमी परचम उठाने वालों का कहना था कि कौम परस्त जमातें सिंध के हुकूक का नारा लगाकर सादा लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। आज से हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को यकीन दिलाते हैं कि हम वतन से मुखलिस रहेंगे। हैदराबाद में जश्न आज़ादी की मुनासबत के हवाले से पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। शहरियों ने कसीर तादाद में कौमी परचम थाम कर पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। और आपको बताएं कि रेलगाड़ी खाता से प्रेस क्लब तक निकाली गई, जिसमें खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया।
यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए तमाम अक़लियतों के कौमी दिन की मुनासबत से यूनिक ग्रुप के डॉक्टर निसार अहमद राना ऑडिटोरियम लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मारूफ समाजी कारकुन रुतफ़ाओं की 7वीं बरसी के मौके पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुर्रम का कहना था कि पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए अक़लियतें अपना किरदार अदा कर रही हैं और पाकिस्तान बनाने में भी अक़लियतों की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान हम सब का वतन है और अक़लियती बरादरी भी हमारे भाइयों की तरह है। आज के दिन को मनाने का मकसद माशरे में अक़लियतों की अहमियत को रोशनास करवाना। अपने खिताब में पास्टर रोबिन कमर ने कहा कि हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रोफेसर अशोक कुमार ने कहा कि हिंदू बरादरी ने पाकिस्तान को हमेशा अपना वतन समझा है। मुल्क की पहली इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी पाक जोन इलेक्ट्रिक मोटर्स और मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक के दरमियान शराकती मुआहिदा तय पा गया है और मुआहिदे के मुताबिक पाक जोन इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीदारी के लिए सार्फिन को आसान कर्जों का इजरा किया जाएगा। सार्फिन को खुसूसी फ़वाइद भी फराहम करते हुए पाक जोन डीलरशिप के जरिए खरीदी जाने वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स पर 6% रियायत दी जाएगी। इसके अलावा पाक जोन S3 डीलरशिप पर 3 मरतबा मुफ्त मरम्मत और 2, 3 और 4 व्हीलर्स गाड़ियों के लिए बैटरी की 1 साल वारंटी भी दी जाएगी। मुआहिदे का मकसद मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन और मालियाती शोबों में पायदार तरक्की और जिद्दत लाना है। मौसम का अहवाल शामिल करें कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। राजनपुर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। बारिश से मौसम ठंडा हो गया। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। फोर्ट अब्बास में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जलालपुर पीरवाला में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। बारिश शुरू होते ही बिजली के मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।